वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि उनके सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं और सीधा टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सिलेक्ट करके वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो उनके सच्चे इरादे या उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। देखिए, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं मेरे सामने, वो उन लोगों की लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं जिनके साथ आपके पर्सन ने अचानक इस रिश्ते को ख़त्म किया है। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो टूटे हुए दिल का कार्ड है, दिल टूटा है और दिल तोड़ने वाला कोई और नहीं, आप ही के पार्टनर है। ये पर्सन कोई ऐसे इंसान भी हैं जो कभी कभी अपने रिश्ते में लोगों की दखल अंदाजी को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि ये अपना दिमाग यूज़ नहीं करते। यहाँ पे बाहरी लोगों की जो दखल अंदाजी है आपके रिश्ते में, वो हुई है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन हमारे जीवन में घर वाले होते हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इनकी फैमिली इस पर्सन को किसी तरह का इन्फ्लुएंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, जो गलत नहीं है। हम कभी भी किसी के भी परिवार को जज नहीं कर सकते, हम किसी के परिवार के सदस्यों को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उनके कारण हमारे पार्टनर ने हमें छोड़ दिया। गलती उनके पार्टनर की या उनकी फैमिली की नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पर इंसान साथ देना चाहता है, निभाना भी चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है। और ये जो ऑप्शन है, जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, यहाँ पर यही लग रहा है कि आपके पर्सन को या तो शुरू से पता था कि अगर मैं इस रिलेशन में सीरियस हो गया या ये मेरे से सीरियस हो गई, मेरी पार्टनर या मेरे पार्टनर, क्योंकि ये जो टैरो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। तो ये पर्सन जो हैं, इनको शुरू से ही पता था कि वो इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं। फिर भी इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स प्ले की हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली फैमिली इश्यूज है। परिवार के सदस्यों का इस रिश्ते को ना अपनाना या अपने परिवार के लिए इस पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। और दूसरा, इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का ग्रुप आता है जहाँ पर इस पर्सन ने आपके अलावा भी चोरी चोरी छिप छिपाकर किसी दूसरे रिलेशन को टाइम दिया। वो आपको पता चल गया है क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको ऐसे इंडिकेशंस या सिग्नल्स मिलते रहे, आपको साइन दिखते रहे। यूनिवर्स ने आपको बार बार रेड फ्लैग्स दिखाए हैं कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, थोड़ा संभल कर चलो। और शायद आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशन से खुद ही वॉक अवे किया है। और जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, फटाफट से जाइए, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी कमेंट करके क्लेम कर लें। क्योंकि जब आप वीडियो सुनकर चले जाओगे तो फिर आपको याद नहीं रहता कि वीडियो को लाइक देना है, कमेंट करके हमें क्लेम भी करना है। क्योंकि टैरो रीडिंग्स जो होती हैं ना, वो ज़्यादा एनर्जी बेस्ड होती हैं। जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन बनेगा चैनल के साथ, आप जुड़े रहोगे, आप डेली आते रहोगे, आपको उसी तरीके से गाइडेंस भी मिलेगी, क्लैरिटी भी आएगी लाइफ में और आप एक डिसीजन ले पाओगे।
और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ चेकआउट कर लें। तो वापस अगर ऑप्शन 1 की तरफ मैं देखूं, तो ये पर्सन अपने दिल और दिमाग में आपको लेकर सोच रहे हैं, और इनका जो इरादा निकल कर आया है कार्ड्स में, जो ये फ्यूचर में आपके लिए किसी ठोस रूप में कोई कदम उठा सकते हैं, वो होगा या तो इस रिश्ते में बने रहना या इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाना हमेशा के लिए। कुछ सच्चाई के साथ ही ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको लटकाएंगे नहीं। या तो सच बोलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे आपके साथ, या फिर कोई ऐसा कड़वा सच हो सकता है जो आपको ऑलरेडी मालूम हो कि हमारा फ्यूचर नहीं है। कुछ लोगों का ये रिलेशन जो है वो आगे भी इनकी फैमिली के कारण ऑन एंड ऑफ रहेगा। अगर आपको एफर्ट डालने हैं आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालने वो भी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मुझे ना इस पर्सन का इस रिश्ते में सॉलिड फ्यूचर को लेकर जो दिमाग है और दिल है, दो अलग डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इनडिसीजन की अभी सिचुएशन है, बहुत इनडिसाइसिव है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ दोस्त हैं इनके, उनसे ये बात भी करते हैं आपके लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियस होके बात नहीं करते। जैसे किसी ने आपके बारे में इन्हें पूछ लिया, चाहे वो इंसान आपको जानते हैं नहीं जानते, तो ये कुछ क्लियर आंसर नहीं करते। ये अपने दोस्तों के साथ भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। अपनी पर्सनल लाइफ को ये बहुत पर्सनल रखना पसंद करते हैं, प्राइवेट एंड सिक्योर। थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है इनकी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट है। सोशलाइज करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन अगर आपकी बात आए तो ये किसी से शेयर नहीं कर रहे। और कई बार क्या होता है, इंसान अगर किसी से अपनी दिल की बात को शेयर करता है ना, बांटता है, तो उसको सामने वाले से कोई ना कोई सजेशन या एडवाइस मिल जाती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ क्यों बतानी चाहिए, हमें कौन सा फ़ायदा हो जाएगा, कोई हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करेगा, सब लोग हंसेंगे। लेकिन कुछ जेन्युइन फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए या आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अगर हम ही उस पर्सन को अपनी फीलिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आपसे तो खुलकर बात नहीं कर रहे, ऑलरेडी इस रिलेशन में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है और फैमिली ही है यहाँ पर, जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है। क्योंकि थर्ड पर्सन जो लव ट्रायंगल है, वहाँ भी इस पर्सन का दिल नहीं है, ये उस पर्सन से इमोशनली अटैच नहीं है। अगर आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया होगा या आई होगी, वो टाइम पास वाला पर्सन है। क्लियर कहूँगी टाइम पास, क्योंकि उनके साथ ना इनका कोई फ्यूचर दिख रहा है मुझे, ना ये चाहते हैं उनके साथ फ्यूचर। शायद आपकी याद को मिटाने के लिए, आपके रिश्ते के इस दर्द को छुपाने के लिए इन्होंने किसी और को चूज़ किया होगा आपके ऊपर। लेकिन वहाँ जाकर भी ये जब इंसान खुशी नहीं है, क्योंकि सारे कार्ड्स जो आए हैं ना आज, वो आपके फेवर में आए हैं। तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। बीच में मैनिफेस्टेशन को रोकना मत कि रीडिंग में ये आ गया था कि ये वापस आएंगे, तो चलो अब हम उपाय करना बंद कर देते हैं। अपनी रेमेडीज़ को कंटिन्यू रखें, रोकिएगा मत। क्योंकि ये पर्सन जो हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन है, इनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो सच्चा इरादा इनका जो है, डेफिनेटली आई कैन फील एंड आई कैन सेंस ही और शी इज़ प्रेटी मच इंटरेस्टेड इन यू। और आपकी इंट्यूशन भी इस रिश्ते के लिए आपको गाइडेंस ऑलरेडी दे रही है। एंजल नंबर्स
या आपको कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही होगी कहीं से भी, चाहे कोई टैरो वीडियो से मिल रही है, चाहे आपको खुद कोई गाइडेंस समझ आ रही है, या आप इंट्यूटिवली मैसेजेस को फील करना स्टार्ट हो चुके हो, तो डेफिनेटली मैं आपको क्लियर बता सकती हूँ कि ये रिश्ता आगे चलकर रिकंसिलेशन को दिखा रहा है। तो अगले 4 दिन और आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। राशियां और ज़ोडिएक सारे आए हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं, सभी साइंस हैं। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ 20-25% के लिए कोई थर्ड पर्सन है, लव ट्राइंगल, जिसमें भी कोई सीरियसनेस नहीं है। तो इरादा है आपके साथ दोबारा चांस लेने का, लेकिन ये अब वापस आके ना आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, उसके लिए ये टाइम ले रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा जिसे फैमिली मान जाए। तो थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, आप वेट कर सकते हो। और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी वेट का कार्ड है। फिलहाल इतना ही ऑप्शन 1। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? गाइस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो इनको लेकर, और कई दिनों से ये सिलसिला आपके जीवन में चल रहा है। तो मैं आपको कहूँगी इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशनल होके रातों की नींद खराब करना, सुबह उठकर फ़ोन को बार बार चेक करना, किसी काम में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं हो रहा, और हर बार इस पर्सन के लिए अगर आप ही एफर्ट लगा रहे हो तो आपको ना अब अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिछले 6 हफ्तों में कोई हेल्थ इशू आया है, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या आप डिप्रेशन में हो और किसी पर्सन ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है। उस दिन के बाद से आपके मन में एक डर बैठ गया है कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभी जो स्टोरी है वो बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी ये लव स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। चाहे इसमें कई महीनों से कोई हलचल आपको महसूस नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, चीज़ें रुकी हुई हैं, और इस पर्सन का रियल फेस अगर अभी तक आपको नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स को ना कभी भी घुमा फिरा कर नहीं करती। अगर आप ट्रस्ट करके मेरे चैनल पर आते हो, जो आप ही का चैनल है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल बना है, तो मैं कभी भी किसी को झूठे दिलासे नहीं देती कि आपका इनके साथ बेस्ट फ्यूचर है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप सोलमेट हो। नो डाउट आप सोलमेट हो, क्योंकि कार्ड आया है कंफर्म करता है कि ये एक प्योर सोलमेट रिलेशन है। बट गाइज, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन का आपके लिए फ्यूचर में स्टैंड लेना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत ज़्यादा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन में उतनी हिम्मत नहीं है कि अपने प्यार को अपनी फैमिली के सामने जाकर कबूल कर सकें या आपका स्टैंड ले सकें। क्योंकि जब भी आप दोनों की शादी को लेकर बात होती है, वहीं से आपकी बात ख़राब हो जाती है। तो इनका जो ट्रू इंटेंशन है वो आपके साथ रिलेशन में रहने का है, कांटेक्ट में रहने का, लेकिन शादी अभी नज़र नहीं आ रही मुझे। और ये भी नहीं है कि आगे चलकर ये कनेक्शन बदल नहीं सकता, चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप में वेट करने की हिम्मत है, अगर आप सब्र कर सकते हो कुछ और महीने, क्योंकि यहाँ पे महीने निकले हैं, और ये महीने हैं अगले 2 से लेकर 6 महीनों का टाइम, जो बहुत कम है अपनी एज में। जो अभी 20s में चल रहे हैं उनके लिए तो
आप वेट कर सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी 30 प्लस हो गए हैं, 40 प्लस हो गए हैं, 50 प्लस हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा की एज ब्रैकेट में आते हैं, और आप चाह रहे हो कि मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, मुझे तो शादी करनी है, ये पर्सन ना बहुत मैनिपुलेट करने वाले हैं, बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं। इनकी बातें ऐसी होती हैं कि सामने वाले को जज नहीं होगा कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो अभी ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्चा इरादा इस पर्सन का आपके लिए क्या है? कोई बहाना बनाकर वापस आएंगे, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देंगे, कोई ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे जो आपको बड़ी रोमांटिक लगेगी, बड़ी इमोशनल लगेगी और बड़ी लविंग लगेगी कि वाओ इतना प्यार। अभी तक तो लड़ रहे थे, ज़िद पकड़ी थी, आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, बट अब आप देखोगे कि इनका एटीट्यूड बदल रहा है, सॉफ्ट हो रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे हैं। लेकिन फ्यूचर को लेकर अभी भी सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे यही बताऊंगी कि अगर आपके अंदर वेट करने की हिम्मत बची हुई है, क्योंकि हर इंसान दुनिया में कितना वेट करेगा, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है कि हम 6 महीने वेट कर सकते हैं, हम 1 महीना कर सकते हैं, हम 1 साल कर सकते हैं, हम 5 साल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है मुझे, काफ़ी लॉन्ग रिलेशन रहा है, कई साल हो सकते हैं आप साथ में हो, लेकिन कई सालों से ही आपको कमिटमेंट को लेकर ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे। शायद आपने इनके लिए रेमेडीज़ भी की होंगी, या आप खुद भी इंट्यूटिव हो सकते हो, क्योंकि मुझे आप दोनों का नेचर ऑपोजिट लग रहा है। आप दोनों का थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, या एज में डिफरेंस हो सकता है कि एक बहुत मैच्योर्ड होके लाइफ को सीरियसली ऑथेंटिक तरीके से जीना चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति है कि जो अपनी ही धुन में है, जिसको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है, जो कमिटमेंट से डरता है या डरती है, जिसको रिलेशन में भी रहना है लेकिन अपनी कंडीशंस रखनी है कि बहुत ज़्यादा उसको शादी के लिए ना बोला जाए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चेक ना किया जाए, और जब उनका मन हो तो वो इस रिश्ते में आ जाए, और जब उनका मन हो तो वो किसी और के पास चले जाए। तो ये रिलेशन हेल्दी नहीं है। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी को दिखा रहे हैं। आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो आपका कार्मिक है, और इस वजह से आपको बहुत परेशानी आती है। आपके रिश्ते बहुत जल्दी जल्दी लाइफ में मैनिफेस्ट तो होते हैं, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं होते। तो अभी ट्रू इंटेंशन क्या है? मूडी है पर्सन, दिल करेगा तो कल परसों कभी भी लाइफ में शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं, और अगर इनका मूड नहीं करेगा तो अगले 2 महीने 3 महीने आप इन्हें बोलते रह जाओगे। ये तभी भी कुछ सॉलिड ऑफर करने से आपको नहीं बताने वाले। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो। इनकी जो राशियां निकल कर आई हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे वाटर एलिमेंट की राशियां, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशियां हैं टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। फायर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशियां हैं एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। लास्ट बचा है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो इनका जो सच्चा इरादा है, प्यार को जीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। शायद इनकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो, अनकन्वेंशनल हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने शादी नहीं करनी, बट हम साथ में रहेंगे, लिविंग रिलेशन में रहेंगे, या फिर ऐसी शादी हो जो सिर्फ आप दोनों के बीच में ही हो। थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट लगेगी आपको, रीडिंग भी थोड़ी डिफरेंट लगेगी। यहाँ पे कुछ कपल ऑलरेडी मैरिड हैं,
वो शादी नहीं कर सकते बट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को फील करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शायद ये सिचुएशन आपके साथ है। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के हैं जो दोनों ही अनमैरिड हैं, लेकिन डिसाइड हो गया है कि शादी नहीं हो पाएगी। या तो पार्टनर ने कह दिया है या आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, बिकॉज आपको इनका साथ अच्छा लगता है, आपको इनसे प्यार है, आप इन्हें किसी और के पास देखते हुए नहीं जीना चाहते। आपको लगता है वो मेरे हैं, मेरे ही रहें। जब भी वो थर्ड पार्टी में जाते हैं आपका खून खौलता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का सोलमेट रिलेशन है। तो अभी आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं और ये कार्मिक साइकिल आपके एंड हो जाएंगे 2 या 3 महीनों में, या फिर अगले 6 महीने भी लगेंगे। और जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, जिनका कार्मिक रिश्ता है, उनके लिए तो मैं बताऊं फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आपको बहुत सारी हीलिंग रेमेडीज़, रिचुअल्स लेने पड़ेंगे सिचुएशन को अपने फेवर में लाने के लिए। तो जो मुझे नज़र आया मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, ऑप्शन 3, आपके पर्सन के सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं। पहला तो यहाँ जो कार्ड है, आपके पर्सन आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग की एनर्जी है। आप देख रहे हो उन्हें ऑनलाइन या वो आपको चेक कर रहे हैं, और ये सिलसिला पिछले 6 हफ्तों से चल रहा है, 6 वीक्स। लेकिन दोनों में से कोई एक्शन नहीं ले रहा, या वो आप हो या पार्टनर है। आप में से कुछ लोगों को मिरर नंबर्स भी दिखते होंगे, जैसे 2662, 1331, 1881। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशन है गाइस, ये कंफर्म होता है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो। 1111, 2222 बहुत दिखता होगा। या राधा कृष्ण के आप डिवोटी हो सकते हो, या आपने रिसेंटली राधा कृष्ण के भजन सुनने शुरू किए हैं, पूजा पाठ शुरू की है। या कुछ लोग राधा कृष्ण की पिक्चर से बहुत इंस्पायर हैं, जैसे कुछ लोगों को कलेक्शन की आदत होती है ना, पिक्चर्स को कलेक्ट करना। या फ़ोन में बहुत सारे वॉलपेपर्स राधा कृष्ण के होंगे, या घर में आपने सीनरी लगाई होगी, कोई डेकोरेटिव आइटम होगा, या राधा कृष्ण का आइडल आपके घर में हो सकता है। ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा सोल एनर्जी दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे। ये इजी कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन डिफरेंट है गाइस। इसको आप इजी ना समझें, क्योंकि इसमें दर्द भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, इंतज़ार भी लंबा है, और भरोसे को लेकर एक दूसरे के ऊपर बार बार विश्वास का उठ जाना, ये एनर्जी भी बहुत है। क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है आपके लाइफ में और लोग भी हैं जिनसे आप कांटेक्ट में हो, और यही सोच आपकी भी है। उनको लगता है कि आप और लोगों से भी इमोशनली और लव एनर्जी को शेयर करते हो सकता है आप देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इनसिक्योर हैं कि इतनी सुंदर देखने वाली लड़की या लड़का मुझे क्यों प्यार करता है, क्योंकि इनको कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। और ये रनर एंड चेज़र में घूम रहा है रिश्ता, कई सालों से भी हो सकता है ये चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स इस बात को क्लियर करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता आपका अभी कुछ महीनों पहले ही ब्रेकअप से गुजरा है,
हो सकता है ये दोबारा वापस आए हो एंड उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पर्सन का असली मकसद क्या है। खैर उसी के लिए तो आप आज रीडिंग सुनने आए हो, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि इस इंसान के आपके लिए असली इरादे क्या हैं, क्या चाहते हैं ये आपसे। तो गाइस ये पर्सन आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं अकेले। शायद इन्होंने आपको बोला भी होगा कि हम छुपकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसमें घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, आपके और इनके बीच में बात रहेगी। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि 30 to 35% लोगों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। शायद इनका ये प्रपोज़ल या ऑफ़र आपने एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर गाइस उन लोगों का है जो लोग इस रिश्ते में कुछ पावरफुल चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दो, कोई ऐसा बदलाव मेरे पर्सन के दिल में ला दो कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये थर्ड पर्सन से भी रिलेशन में है, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिश्ता कार्मिक है, तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन तो है यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन इनकी कोई ऐसी पार्टनर हो सकती हैं जो एक्स हो, एक्स लवर हैं या एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स हस्बैंड या वाइफ है। कोई तो है जो इनके रिश्ते में, मतलब आपके रिश्ते में बाद में आए हैं। जब आप दोनों का रिलेशन अच्छा खासा चल रहा था, दोनों एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी रोमांटिक थे, काफ़ी केयरिंग थे, तो अचानक ये थर्ड पार्टी वापस लाइफ में इनके एंटर हो चुकी है। और उसके बाद से आपने इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड बदला हुआ पाया कि ये तो बदल गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली थर्ड पर्सन है। इनके बर्थ डेट यहाँ पर निकले हैं नंबर 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 21, 24, 26, 27 और 30। तो ये मैंने जो नंबर बताए हैं इनके बर्थ डेट हैं, और इनकी जन्म के महीने भी निकले हैं, बर्थ मंथ भी निकला है आज। बर्थ मंथ है इनका अप्रैल, मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। बहुत गिने चुने बर्थ मंथ निकले हैं। तो ये जो पर्सन है, इनकी अंदर की बात जो अभी तक इन्होंने आपसे छुपा रखी है गाइस, यहाँ पर इस रिश्ते में जस्टिस की ज़रूरत है, या ये कोई लीगल बैटल से जा रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है, हो सकता है ये कोई डाइवोर्स के केस से गुजर रहे हों और उसके बाद आपको कोई कमिटमेंट दे। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, और कुछ लोगों के लिए ये लव बर्ड्स हैं। आप और आपके पार्टनर, वो आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर मानते हैं, लेकिन अपनी गलती को मानने से भाग रहे हैं। कुछ गलतियां की हैं जिसको मानना नहीं चाहते, और ये चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में खुद ही आ जाओ, जहाँ पर इनको एफर्ट ना डालने पड़े और आगे जाकर आपके सामने झुकना ना पड़े। तो ये पर्सन आपको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से एफर्ट लगाने से खुद को रोका हुआ है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं मुझे, जो शादी को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आना चाहते, और जब आपसे रिश्ता बनाया होगा तो शादी की बात छुपाई होगी, या आपसे ब्रेकअप के बाद इनको फैमिली वालों ने कोई शादी का रिश्ता बताया है, जिसके लिए इस पर्सन ने आपको बिना बताए इस रिश्ते से हाथ खड़े कर लिए। अब ये वापस नहीं आना चाह रहे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप
वापस आके फ़ायदा क्या, आप इन्हें मौका नहीं दोगे। तो जिनके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है और जो फैमिली के थ्रू आया है थर्ड पर्सन, जैसे कोई मैरिज प्रपोज़ल या कोई पुरानी एक्स या कोई पुराना एक्स, उसके लिए ये पर्सन उनको निकालने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उस पर्सन से रिश्ता ख़त्म करूं तो आपकी तरफ आऊं, क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वापस लेना चाहते हो, वैसे नहीं। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं और टाइम लगेगा इस रिश्ते में। ये रिश्ता आपका अगले 2 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों में कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग चेंज से गुजरेगा, और अगले 3 दिन और 7 दिन भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है इनके असली इरादे आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले तो ऑप्शन 4, आपके पर्सन के असली इरादे आपके लिए क्या हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे। पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है डे ड्रीमिंग का, मतलब आपको लेकर बहुत डे ड्रीम करते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं खुली आंखों से। जैसे आप इमेजिन करते हो ना कि काश ये मेरे साथ हों, काश हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, काश हम दोनों मूवी देखने जाएं, काश हम दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के हाथ को पकड़ें, बाहों में भरें, हग करें, किस करें, कोजी हों, इंटीमेट हों, फिज़िकल हों। तो वो फीलिंग्स जो आपकी हैं वो ये भी मिरर कर रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, बहुत कम है, सिर्फ 10% लोगों का ही है। ज़्यादातर ये लोगों का मुझे सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें कार्मिक साइकिल चल रहे हैं। 70 to 80% लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। तो ये आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स को फील कर रहे हैं और इनका इरादा क्या है, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। बहुत अलग अलग कार्ड्स निकले हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोग इस पर्सन को लेकर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमें उसका आंसर मिले। भगवान से कोई रिक्वेस्ट की है, आपने प्रे की है कि मुझे इस पर्सन की असलियत को क्लियरली बता दो भगवान जी, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन ले सके, कोई फ़ैसला ले सके। तो गाइज़, अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है, आप इसे लाइक ज़रूर दीजिए, अभी दे दीजिए, लाइक बटन दबा दें, थम्स अप बटन। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर लें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी इस चैनल से जुड़नी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, जब भी वीडियो देखने आते हो, सुनने आते हो, फटाफट से लाइक दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो कि हमने रीडिंग को क्लेम किया है, या थैंक यू एंजल्स। टैरो में ना एनर्जीज़ बहुत मैटर करती हैं। आपकी एनर्जीज़ चैनल से जुड़ेंगी तो क्लैरिटी भी अच्छे से मालूम होगी आपको। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सेंशुअल हो रखे हैं इस टाइम। वीनस का कार्ड है। प्यार और रोमांस एंड सेंशुअल फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी, आपका ब्यूटी और आपका फिज़िकल अपीयरेंस इनको अट्रैक्ट कर रहा है। इन्होंने कहीं देखा है आपको, ऑनलाइन देखा है या ऑफलाइन देखा है, या किसी ने आपको इनके बारे में बताया है, या आपके बारे में किसी ने इनको बताया हो सकता है कि वो आजकल बड़ी ग्लो कर रही हैं, बड़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, या लाइफ में उनके बहुत तरक्की आ गई है, या फिर ये इनकी इमेजिनेशन है, क्योंकि डे ड्रीम कर रहे हैं तो कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं। सपने में तो इंसान कुछ भी सोच सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, उसकी शादी तो नहीं होगी, वो बहुत सुंदर लग रही होगी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है लाइफ। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर आपको लेकर यह सोच रही हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है,
बहुत लोगों से आप मिल रहे हो, बहुत सारी फीमेल्स आपके कांटेक्ट में हैं, आपको उनकी याद नहीं आ रही। आप जिस तरह से पहले उनको छोटी छोटी बातों के लिए फ़ोन करके मैसेज करके पूछते थे, शायद उस एनर्जी को आपने कंट्रोल किया हुआ है, अपने दिल को बंद कर रखा है, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अपने इमोशंस को, अपने पैशन को और अपने एक्शंस को आपने एक वॉल में बंद कर लिया है, अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं कि कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो मैं अभी उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसी आपकी फीमेल पार्टनर्स की सोच है। फिर ये पर्सन आपको लेकर एक और चीज़ सोच रहे हैं, वो ये है कि उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं आपको चाहने वाले, प्यार करने वाले, आप पर मरने वाले, या आपने इनको लास्ट टाइम बोला होगा कि तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, अब देखना मैं अपनी लाइफ में कितने लोगों को अपने पीछे लगाने वाली हूँ या लगाऊंगा। तो शायद वो बात इनके अंदर बैठ गई है और उसके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स निकले हैं। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट में लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। ये पर्सन ना अभी किसी भी तरह से अवेलेबल नज़र नहीं आ रहे इमोशनली, क्योंकि ये पर्सन दिमाग से चल रहे हैं, दिमाग में ही सारे विचार घूम रहे हैं। इनका इरादा जो है वो आपके साथ पहले लाइट हार्टेड एनर्जी में आने का है, कि पहले इस रिलेशन में आकर वो आपको चेक करना चाहते हैं कि अभी भी आपका प्यार उनके लिए कम तो नहीं हुआ। तो थोड़ा ना दिमागी बंदा है, या ये बंदी जो भी है दिमाग से चल रही है। इमोशंस को इस पर्सन ने रोका हुआ है, ताला मारा हुआ है अपने दिल के ऊपर। चाबी भी इन्हीं के पास है, अगर ये चाहें तो अपना दिल का दरवाज़ा खोल सकते हैं आपके लिए, बट इनको लग रहा है कि मैं क्यों आगे जाऊं। और अक्सर गाइज कोई भी रिश्ता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ना ईगो की आती है। लोग क्या करते हैं, ईगो के चलते हुए अपना रिलेशन सैक्रिफाइस कर देंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने में टाइम लगाते हैं। और रिश्ता कभी भी ऐसे नहीं चलता। कुछ बातें हमें सामने वाले की सुननी चाहिए, कुछ उन्हें हमारी सुननी चाहिए, और दोनों को बैलेंस बनाना चाहिए, तालमेल रखना चाहिए। अगर एक ही पर्सन सोचे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, या जो वो कह रहे हैं वही सही है, फिर वो रिलेशन सफ़र करता है, उसमें पड़ाव आते हैं, और वही पड़ाव आपके जीवन में करंटली चल रहे हैं। तो अभी ना ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी सोच को बंद कर रखा है। आप चाहते हो इस रिश्ते की गाड़ी को आगे बढ़ाना, आप रेडी भी हो, आप डेट भी करना चाहते हो, आप इन्हें मिलना भी चाहते हो, आप इन्हें प्यार देना चाहते हो, आप इनसे कमिटमेंट लेना चाहते हो, और ये इन पांचों चीज़ों को देने के लिए अभी सोच रहे हैं। टाइम लगेगा गाइस, डेफिनेटली इस रिलेशन में टाइम लगेगा। थर्ड पार्टी भी हो सकती है इस कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, और फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों की, या कुछ लोगों में इनका फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा बिजी रहना, और लोगों से ज़्यादा बातें करना, और लाइट हार्टेड एनर्जी को एंजॉय करना, उसके कारण ये सीरियस नहीं हो पा रहे। इनको टाइम लगेगा, आप इन्हें टाइम दीजिए। ये रिलेशन तभी ठीक होगा अगर आप इस पर्सन से अभी राइट नाउ कमिटमेंट मांगोगे तो ये भाग जाएंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद फिर आ जाएंगे जब ये बात ठंडी पड़ जाएगी। तो यही चल रहा है आपके रिश्ते में। इनका जो अभी इरादा है गाइस वो यही है कि पहले इस कनेक्शन के बारे में ये कंफर्म हो जाए
कि अभी भी आपको इनसे प्यार है, या ये भी उसी फीलिंग में आपको फील कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का सेपरेशन पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा चल रहा है और कुछ लोगों का तो यहाँ पर डेली बात हो रही है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। बात हो रही है, फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, बात हो जाती है, लेकिन फ्यूचर को लेकर कुछ क्लियर ये आपको बता ही नहीं रहे। ऐसी बात बताते हैं जो आपको हर्ट करती है। तो इनको टाइम दो, इस रिश्ते में टाइम लगेगा। अगले 6 दिन और आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। चाहे तो वीनस की रेमेडीज़ करो या स्विच वर्ड बोलो टुगेदर डिवाइन लव। वीनस शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करो, फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करो, फेमिनिन एनर्जी को लाइफ में बढ़ा दो और कुछ दिनों के लिए इस पर्सन को बिना किसी बात के लिए बार बार पूछने की बजाय उस एनर्जी को अपनी लाइफ में स्टोर कर लो कि मुझे पूछना नहीं है, अगर इन्होंने आना है तो खुद आएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ पूछोगे भी तो ये सही जवाब नहीं देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो फिलहाल ऑप्शन 4 आपके लिए इतने ही आंसर्स निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और किसी ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए, कमेंट करके क्लेम करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।